हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था, जिसके पहले आपका अनेक शब्दों का एक शब्द का मैं सारे पार्ट के वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ तद्भव और तत्सम। ठीक है, तद्भव और तत्सम कहने का तो सिंपल सा है, तद्भव और तत्सम। लेकिन देखिए, ढेर सारे आप बुक देखेंगे किताब में तो ढेर सारे तद्भव तत्सम देता है। आप कितना याद करेंगे, तो ये कोई याद करने वाला चीज थोड़ी ना। लेकिन हम उसको तो याद नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ नियम बताएंगे जिससे कि उसका पहचान कर लेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम में आता है, कौन सा तद्भव में। तो हम पहले जब हम तत्सम और तद्भव पढ़ रहे हैं तो हम उसके जानते हैं कि तत्सम होता क्या है और तद्भव भी क्या होता है। तो जानते रहेगा तत्सम, जो तत्सम है इसका अगर खंड करेंगे या विच्छेद करेंगे तो ये तत् और सम से मिलकर बना हुआ है। और तत् का मतलब होता है उसके। जब संस्कृत में देखेंगे तत् का मतलब क्या होता है, उसके। और सम का मतलब होता है समान। उसके मतलब किसके, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम। ठीक है, तो तत्सम का मतलब समझ गए। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम। फिर देखिए आपका है तद्भव। तद्भव मतलब तद्भव का अगर खंड करेंगे तो तत् धन भव। और तत् का मतलब जानते हैं यहाँ पे भी उसके मतलब संस्कृत के। उसके का मतलब समझ रहे हैं ना, संस्कृत के। भाव मतलब होना या परिवर्तित होना, या परिवर्तन लिख लीजिए। मतलब जो संस्कृत का परिवर्तित रूप हो या संस्कृत के जैसा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तद्भव। देखिए तत्सम आपका संस्कृत शब्द ही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। और जो तद्भव होता है वो संस्कृत के जैसा हो या संस्कृत का परिवर्तित रूप हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तद्भव। या फिर आप देखिए तत्सम और तद्भव एक आम भाषा में समझेंगे। जैसे कि हमारी जो बातें होती है, जो हम बोलते हैं, वो अक्सर करके हम मतलब शुद्ध नहीं बोलते। वो अक्सर करके हमारा जो होता है तद्भव शब्द होता है। जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द। और फिर जो हमारा शुद्ध शब्द होता है, जैसे हम बुकों किताबों में पढ़ते हैं, वहां पे तत्सम शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर हम देखिए कुछ नियम हम बताते हैं कि तत्सम शब्द कि कैसे हम पहचान करेंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव। तो देखिए जैसे कि आपका छ, तो क्षत्रिय छ होता है, वर्णमाला में आपको बताया है ये कौन सा व्यंजन है, एक संयुक्त व्यंजन है ना, जिसमें एक छ जिसे हम बोलते हैं कक्षा नहीं बोलते, कक्षा, जिसमें क और श से मिलकर बना होता है। तो जैसे ये तो आपका वर्णमाला की बात है। लेकिन देखिए तत्सम शब्द में अगर छ, जो क्षत्रिय छ होता है, छ आ जाए, त्र आ जाए, ज्ञ आ जाए, अगर आपके वर्ड में मान लीजिए शब्द में जैसे दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छ आ गया या फिर त्र आ गया फिर ज्ञ आ गया, तो वहां पे प्रायः वो हमेशा जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो देखिए इसका यही नियम है कि जो छ का प्रयोग होता है वो तत्सम के रूप में होता है। लेकिन जो छ होता है वो तद्भव के रूप में कैसे परिवर्तित होता है, कभी ख के रूप में, कभी छ से छाता वाले के रूप में ना। तो ख और छ के रूप में ये तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। तो जो छ होता है वो शुद्ध तत्सम होता है और इसका परिवर्तित होता है ख और छ के रूप में। तो फिर हम इसका कुछ उदाहरण देख के देखते हैं। देखिए आपका जैसे हम कहते हैं क्षार। क्षार जैसे कि आप पढ़े होंगे साइंस में, अम्ल क्षार लवण। तो क्षार को मतलब हम कहते हैं क्षारीय, मतलब नमकीन है ना। तो क्षार देखिए यहाँ पे छ आया ना, तो छ का परिवर्तित हो गया किसमें, ख में। ख मतलब खार, मतलब यहाँ पे क्षार का परिवर्तित हो गया खार। जैसे हम अगर शुद्ध भाषा में बात करें तो समुद्र का पानी क्या होता है, क्षारी होता है। लेकिन अगर हम बोलते क्या है कि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, हम यही बोलते हैं ना। तो ये आपका खार जो हो गया वो क्या हो गया, तद्भव शब्द। और जो क्षार है ये क्या है, आपका तत्सम। देखिए आप पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे छ आ गया तो ये क्या सा शब्द हो गया, तत्सम। और छ का परिवर्तित रूप क्या हो गया, खार। तो कभी कभी ये जानते रहेगा, मान लीजिए क्षार दे दिया, कहेगा इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो छ जो होता है वो ख और छ के रूप में परिवर्तित होता है, तो क्षार का आपका खार। ऐसे देखिए यहाँ पे क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब समझते हैं कि जैसे कहते हैं हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र जैसे इंग्लिश की भाषा में एरिया जिसे कहते हैं ना। तो क्षेत्र को हम इसको तद्भव भाषा में क्या कहेंगे, खेत। खेत भी आपका एक जगह होता है ना, जैसे गांव के भाषा में खेत क्या होता है, एक जगह होता है, एक एरिया होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, खेत। तो क्षेत्र का आपका क्या है, तत्सम शब्द।
और इसका तद्भव क्या हो गया, खेत। देखिए आपका छ जो परिवर्तित हुआ किसमें, ख में। ऐसे देखिए क्षीर, क्षीर आपका देखिए छ आपका इसमें परिवर्तित हुआ ख में, तो क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर। क्षीर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, दूध। तो दूध और खीर, जैसे हम कहते हैं ना उसको खीर के रूप में पढ़ते हैं, तो क्षीर इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खीर। ऐसे देखिए क्षुरप्र, जो क्षुरप्र होता है, क्षुरप मतलब जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना खुरपी, खुरपी को ही हम क्या कहते हैं, क्षुरप्र। उसको तत्सम मतलब संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं, क्षुरप्र। अब देखिए छ या ख के रूप में बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, खुरपा। तो क्षुरप्र का तद्भव देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो शब्द हम जैसे कि इसका तो पता कर लेंगे क्षेत्र का, लेकिन जैसे क्षुरप्र अलग शब्द हो जा रहा है, आप जानते नहीं होंगे क्षुरप्र क्या होता है। तो जानते हैं क्षुरप का तद्भव क्या होगा, खुरपा, और खुरपा का तत्सम क्या होगा, क्षुरप्र। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए इक्ष, इक्ष मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे छ आया, छ का परिवर्तन ख के रूप में हुआ, तो इक्ष मतलब ईख, जो गन्ना होता है ईख, तो इक्ष का तद्भव क्या होगा, ईख। अगर पूछ देगा ईख का तत्सम क्या हो जाएगा, तो छ। तो हमेशा जानते हैं जो ख होता है, ख हमेशा छ के रूप में परिवर्तित होता है और छ हमेशा ख के रूप में। फिर देखिए आगे फिर हम देखते हैं, जैसे कि आपका है अंगरक्षक। अंगरक्षक मतलब कहते हैं अंगरक्षक मतलब अंग की रक्षा करने वाले। तो इसको देखिए छ देखिए यहाँ पे ख के रूप में परिवर्तित हुआ, तो इसको कहते हैं अंग रखा। अंग रखा मतलब अंग की रखवाली करने वाला, तो अंग रक्षक परिवर्तित किसमें हो गया, अंग रखा। ऐसे देखिए अक्षी, छ का ख में, अक्षी मतलब आंख होता है, पर्यायवाची पढ़े हैं, अक्षी मतलब आंख, तो अक्षी का परिवर्तित हो गया आंख। अब कभी दे दिएगा आंख का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अक्षी, या फिर अक्षी का तद्भव शब्द क्या होगा, आंख। ऐसे देखिए अक्षर, अक्षर का जो होता है देखिए यहाँ पे छ किसमें परिवर्तित है, ख में, अक्षर का क्या होगा, आखर या फिर आक्षर। तो देखिए ये छ में भी परिवर्तित हो गया, तो अक्षर का जो तद्भव शब्द होता है आखर या आक्षर। ऐसे देखिए कुची, इंपॉर्टेंट है, कुची जो होता है, कुची मतलब होता है कोख, जो कोख होता है ना, देखिए छ फिर ख के रूप में परिवर्तित होगा। तो अगर पूछ देगा कोख का तत्सम शब्द क्या होता है, तो कुची, या फिर कुची का तद्भव शब्द क्या होता है, कोख। फिर देखिए यहाँ पे अक्षावट, कई बार पूछा एग्जाम में, अक्षावट किसका होता है, देखिए यहाँ पर होता है ना छ ख के रूप में। अक्षावट मतलब क्या होता है, अखाड़ा, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं ना अखाड़ा, तो अखाड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षावट। फिर ऐसे देखिए क्षण, जैसे कहते हैं ना कुछ क्षण रुक जाए, तो क्षण को हम उसके क्षण न करके हम क्षण कहते हैं, कुछ क्षण रुक जाए, तो ऐसे क्षण का जो तद्भव होगा क्षण, या फिर क्षण का तत्सम क्षण। फिर यहाँ पे देखिए जैसे क्षति, जो क्षति मतलब कहते हैं ना नुकसान पहुंचाना, लेकिन हम लोग क्षति नहीं करके क्षति कहते हैं, तो क्षति का क्षति। अब देखिए ये छ किसमें परिवर्तित हो गया, छत में। अभी बता रहे थे कि जो छ होता है ख के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ छ आपका छ के रूप में परिवर्तित हुआ। ऐसे देखिए छीण, कहते हैं ना छीण हो गया, लेकिन हम कहते हैं छीन, छीण का जो तद्भव रूप होता है छीन। फिर ऐसे क्षमा, क्षमा तो ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी हम क्षमा ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन शुद्ध आपका ये होता है, लेकिन इसका तद्भव रूप क्षमा का ये होता है, क्षमा। फिर देखिए तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब जानते हैं तीखा, देखिए छ यहाँ पे ख के रूप में पढ़ते, तीक्ष्ण का तद्भव क्या हो जाएगा, तीखा। ऐसे नक्षत्र, छ आपके ख के रूप में पढ़ते, नखत, नखत कहते हैं ना, ये नखत है, तो नखत ही आपका क्या हो जाएगा, उसका तत्सम नक्षत्र। ऐसे पक्षी का हम बोलते हैं पंछी, पक्षी को हम क्या बोलते हैं, पंछी, तो पक्षी आपका तत्सम शब्द, पंछी आपका तद्भव। ऐसे पक्ष, जो पक्ष होता है ना कहते हैं ईपाक, जैसे कृष्ण पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, लेकिन हम गांव के भाषा में कहते हैं ईपा, मतलब कि कृष्ण पाक चल रहा है शुक्ल पाक ना, तो पक्ष को हम क्या कहते हैं, पक, तो आपका पक्ष को तद्भव क्या हो जाएगा, पक। ऐसे देखिए भिक्षारी, भिक्षारी आपका शुद्ध रूप है, लेकिन हम आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, भिखारी। तो देखिए छ का ख में परिवर्तित हुआ ना, तो भिक्षारी का भिखारी। ऐसे देखिए मक्षिका, कई बार पूछा है, देखिए भिक्षारी मक्षिका इंपॉर्टेंट है। मक्षिका को हम क्या कहते हैं, मक्खी, तो मक्खी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मक्षिका। ठीक है, शिक्षा, जैसे हम शिक्षा लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीख मिलता है ना, तो शिक्षा का जो परिवर्तित रूप हो जाएगा सीख। ठीक है, छ आपका किसमें परिवर्तित हो गया, ख में। फिर ऐसे देखिए रक्षा, रक्षा जैसे कहते हैं ना कि हम रक्षाबंधन आप लोग बनाते हैं ना, कि जो भाई की रक्षा करते हैं, लेकिन आम भाषा में क्या कहते हैं, राखी बंधन, हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं राखी बंधन। तो रक्षा का जो होता है तद्भव शब्द क्या होता है, राखी। तो देखिए आपका जो पहला नियम था,
छ से। हम बताएं कि अगर आपके शब्द में, अगर मान लीजिए आपको पता ना हो और आपके शब्द में छ आ जाए, छ से छतरी आ जाए, वहां पे हमेशा क्या होता है, वो तत्सम शब्द होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई छ वाला शब्द आपका इसमें दे दिया, पूछेगा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो छ वाला शब्द हमेशा जानते रहेगा तत्सम शब्द होता है। लेकिन अगर उसके परिवर्तित करने के लिए पूछे तो जो छ होता है ख और छ के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये आपका ये पहला नियम था। फिर देखिए आपका अगला नियम है, जैसे हम बात करें त्र, हम बताएं कि जो छ होता है, त्र होता है और ज्ञ, अगर किसी भी शब्द में आ जाए तो हमेशा तत्सम शब्द होता है। इसकी पहचान है, अगर किसी भी छ त्र ज्ञ आ जाए वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। तो देखिए जो आपका त्र होता है यह तत्सम शब्द होता है, लेकिन जब इसको परिवर्तित करते हैं तद्भव में तो ये त हो जाता है। तो तत्सम शब्द आपका त्र और इसको परिवर्तित करेंगे तो आपका त, तो तद्भव शब्द आपके त। जैसे हम कहते हैं ना पौत्री, शुद्ध भाषा में आपके संस्कृत भाषा में कहते हैं पौत्री, लेकिन हम लोग बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, पोती, ये हमारी पोती है, लेकिन उससे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पौत्री। ऐसे देखिए पत्र, पत्र का समझते हैं जो आप लोग पत्र है, लेकिन उसके जो तद्भव शब्द होता है, पत्र का मतलब पता, तो पत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पता। ऐसे देखिए पुत्र वधु, देखिए यहाँ पे देखिए त्र आपका त के रूप में परिवर्तित हुआ ना, यहाँ पे भी त्र आपका त के रूप में परिवर्तित हुआ। ऐसे देखिए पुत्र वधु, जैसे पुत्र वधु को हम क्या कहते हैं, पतोहू, तो यहाँ पे पतोहू देखिए त आपका त्र आपका त के रूप में परिवर्तित हुआ। ऐसे देखिए धरित्री, इंपॉर्टेंट है धरित्री, कभी कभी पूछ देता है धरती का तत्सम शब्द क्या है, तो धरित्री का तद्भव धरती होता है और धरती का तत्सम क्या होता है, धरित्री। देखिए ये त आपके किस रूप में परिवर्तित हुआ, त्र के रूप में। देखिए यहाँ पे नक्षत्र अभी पहले ही पढ़े हैं, छ का ख में परिवर्तित हुआ, त्र का त में, तो नक्षत्र का क्या हो जाएगा, नखत। फिर देखिए यहाँ पे छत्र, छत्र का मतलब छाता, त्र आपका त के रूप में। ऐसे चैत्र का चैत्र। फिर देखिए चित्रक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, चित्रक का क्या हो जाएगा, चिता, त्र का त में। ऐसे चित्रकार का चितेरा, तो ये भी आप जानते रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुपुत्र, देखिए कुपुत्र को हम क्या कहते हैं, कपुत्र, जो आपकी भाषा में देखिए त्र का आपका त हो गया, कुपुत्र मतलब कपुत्र। फिर देखिए आपका मित्र का मीत, मित्र का क्या होता है, मित तत्सम। फिर देखिए यहाँ पे धौत्र, जो धोती होता है उसका तत्सम शब्द क्या होता है, धौत्र, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, धोती का तत्सम शब्द क्या होता है, धौत्र। तो देखिए आपके जो तत्सम तद्भव से आपके दो नियम थे और ये बहुत बार पूछता है, जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अक्सर करके ऐसे शब्द, देखिए हम बस पहचान बता दे रहे हैं कि अगर शब्द में आपका छ से छतरी आ गया तो उसको हमेशा किस रूप में मानेंगे, तत्सम, और परिवर्तित करने के लिए आ जाए तो छ का ख और छ में परिवर्तित करेंगे। फिर हम बताएं कि त्र भी आ जाए आपके शब्द में तो वो भी क्या होता है, तत्सम शब्द, लेकिन त्र को किस में परिवर्तित करेंगे, त में। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।